जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की परिशिष्टि में से रहस्यपूर्ण चिट्ठी के ऊपर अपनी चर्चा भी चल रही है, जिसमें विषय ये है कि सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं या परोक्ष जानते हैं। तो अनेक भेद प्रभेदों के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्वरूप यहाँ पंडित जी साहब ने स्पष्ट किया है। जैसे उपयोग के प्रकरण में हम सभी ने पढ़ा है, वितरा विज्ञान भाग 3, जो कि आपने पढ़ा होगा आपके आरंभिक परमागम ऑनलाइन की कक्षाओं में। उपयोग के भेद प्रभेद में 8 प्रकार का जो ज्ञान बताया, उस ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद बताए, प्रत्यक्ष में भी सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष इस प्रकार से भेद प्रभेद किए। और जो न्याय शास्त्र की शैली में भेद प्रभेद है उनकी भी यहाँ चर्चा हुई, जिसमें साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान लिया, और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत मति श्रुत ज्ञान आदि लिए। मति ज्ञान के ही जो अन्य भेद हैं, 5 भेद जिन्हें न्याय शास्त्र में परोक्ष ज्ञान कहा गया है, पंडित साहब ने उनकी भी एक एक लाइन में यहाँ परिभाषा बताई। स्मृति किसे कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान ज्ञान किसे कहते हैं, तर्क किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं और आगम किसे कहते हैं। 5 प्रकार से स्वरूप यहाँ पर पंडित साहब ने स्पष्ट किया, जिसकी चर्चा कल हमने की। यदि किसी को इन 5 में से किसी का स्वरूप ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस विशेष परोक्ष ज्ञान का परिभाषा और दृष्टांत पुनः आपको बताऊंगा। स्मृति तो स्पष्ट है, जो ज्ञान पूर्व में धारणा रूप हुआ था उसका स्मरण हो आना। उस स्मरण के लिए कोई प्रत्यक्ष साधन हो या ना हो, उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। यदि किसी प्रत्यक्ष माने एक बात से दूसरी बात का ध्यान आ जाना, देखो स्मृति पूर्वक भी स्मृति होती है और प्रत्यक्ष पूर्वक भी स्मृति होती है। माने एक वस्तु का ज्ञान होने से उससे जोड़ रूप दूसरा ज्ञान हो जाना। जैसे सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा का जो स्वरूप बताया और स्वसंवेदन के समय वैसा ही स्वरूप ध्यान में आया, बिल्कुल वही डिट्टो। तो वो जो सर्वज्ञ से सुना गया शास्त्र के अनुसार जो स्वरूप था और जो वेदन में आया वो वही है, इसको भी प्रत्यभिज्ञान की श्रेणी में लिया जाएगा। अथवा किसी व्यक्ति को देख करके, जैसे किसी महिला को देखा, वृद्ध महिला को देखा, उसको देख करके हमें अपनी माता जी की याद आ गई, ये भी प्रत्यभिज्ञान का भेद है। तर्क व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति किसे कहते हैं, एक के होने पर दूसरे का होने का जो नियम है उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, जहां पर स्वसंवेदन होगा वहां पर सम्यक्त होगा, जहां जीव निरावरण होगा वहां सर्वज्ञता आदि होंगे। तो ये क्या है, ये व्याप्ति का ज्ञान है, ऐसा होने पर ऐसा होना।
ये व्याप्ति का ज्ञान है, ये भी परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत आया है। उसके बाद अनुमान, अनुमान में माने साधन से साध्य का ज्ञान होना, ये अनुमान है। किसी एक वस्तु को देखा और उसकी उपस्थिति से अन्य वस्तु की जो अनिवार्य उपस्थिति है उसका ज्ञान हो जाना, जैसे धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाना। ये हमारे आत्मा के संबंध में भी है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो ज्ञान लक्षण से तो आत्मा हमको ख्याल में आया, लेकिन ये जो ज्ञान है, यदि ज्ञान रूप वेदन है तो आत्मा भी है, तो ज्ञान गुण से आत्मा का ख्याल में आना, इस साधन से संपूर्ण आत्मा का ग्रहण होना, ये भी अनुमान की श्रेणी में आ सकता है। इसके बाद आगम, निर्दोष व्यक्ति के वचनों को आगम कहा जाता है। और निर्दोष कौन है? जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ, वो ही निर्दोष हो सकते हैं। तो आप्त वचनम आगम, आप्त के वचन ही आगम है। यहाँ तक अपनी चर्चा पूरी हुई थी। अब आगे स्वानुभव की दशा में आत्मा का वेदन जो होता है। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। तर्क और हेतु एक ही चीज है? तर्क और हेतु? नहीं नहीं, हेतु आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। तर्क है, तर्क में व्याप्ति का ज्ञान, यानी एक चीज के होने पर दूसरी चीज का होना, इस संबंध विशेष के ज्ञान को तर्क कहते हैं। जहां जहां अग्नि है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां स्पर्श रस गंध वर्ण है वहां वहां पुद्गल है। ये जो व्याप्ति का ज्ञान है ना, इस ज्ञान का नाम तर्क है। व्याप्ति का नाम तर्क नहीं है, ऐसे ज्ञान का नाम तर्क है। इस प्रकार की व्याप्ति को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है उसका नाम तर्क है। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है ना, ऐसे परोक्ष वेद में तर्क, तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। आगे ख्याल में? हेतु कोई प्रमाण नहीं है सर। हेतु पूछ रहे हैं, हेतु? हेतु कोई प्रमाण नहीं है। हेतु का ज्ञान, हेतु का ज्ञान होना, लेकिन हेतु का ज्ञान होगा तो लक्ष्य का भी ज्ञान होगा ना। हेतु और जो पक्ष है उसका भी ज्ञान होगा, खाली हेतु का ज्ञान कोई प्रमाण नहीं है। हेतु से किसका ज्ञान किया? जैसे धुआं हेतु है किसको? अग्नि को जानने का। तो धुएं को देख करके धुएं को जानना, ये तो मति ज्ञान का भेद होगा। चक्षु इंद्रिय से जो निमित्त से जो धुएं का ज्ञान हुआ तो मति ज्ञान की श्रेणी में चला गया, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष में। लेकिन उस धुएं रूप हेतु को देख करके अग्नि का ज्ञान किया, जो अप्रत्यक्ष है, जो चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं दे रही है, तो वो अनुमान कहलाएगी। ठीक है। और व्याप्ति का ज्ञान क्या है? एक वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु का होना, नियम से होना, ऐसी व्याप्ति का ज्ञान, इसका नाम तर्क है। ये सब ज्ञान की ही पर्याय है। धुएं के होने पर अग्नि का होना, ये जो नियम है ना, ये नियम प्रमाण नहीं है। इस नियम को जानने वाला ज्ञान प्रमाण है, जिसको यहाँ तर्क नाम का प्रमाण कहा गया है, परोक्ष प्रमाण। ठीक है प्रीति जी, बात ख्याल में आ गई? जी सर। हाँ, अब ये आत्मा, ये सब औजार बता दिए आपको। आपके पास ये साधन है, मतलब ये साधन होते हैं। इनमें से कितने साधन अपने पास हैं वो अपन जान लें। मति ज्ञान है हमारे पास, श्रुत ज्ञान है, स्मृति है, प्रत्यभि ज्ञान है, तर्क है, अनुमान है, आगम है। यानी आत्मा का अनुभव होगा तो इन 7 में से ही किसी में से होगा, अवधि ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि ना तो हमारे पास है और ना वो आत्मा को जानता है। मन पर्याय ज्ञान ना तो हमारे पास है, ना वो आत्मा को जानता है, और केवल ज्ञान तो है ही नहीं, भले ही जानता हो। तो 3 तो वो सॉर्ट आउट कर दिया उनको। तो अब जो बचे 7 हैं, इनमें से कौन सा ज्ञान है जिससे आत्मा का संवेदन होता है? आगे पढ़ेंगे, चलिए। हाँ लता जी, पेज नंबर 345 का
सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वहां इस अनुभव दशा में, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। ये पढ़ लिया था क्या हमने? नहीं पढ़ा ना अभी? पढ़िए। अभी नहीं पढ़ा। हाँ पढ़िए पढ़िए आप। वहाँ इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है तो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है तथा अवधि मना पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। इसलिए अनुभव में अवधि मना पर्याय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश आदिक नहीं जानते हैं। इसलिए व्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। हाँ, अब इतने 2 पैराग्राफ का अपन विश्लेषण दें तो किन यहाँ पर तो एक सेकंड आगम अनुमान लता जी, हाँ ये 2 पैराग्राफ का पहले अपन जी। कंक्लूजन ले लें, निष्कर्ष निकाल लें। इन 2 पैराग्राफ में कौन कौन से ज्ञान को बाहर कर दिया कि ये आत्मा को नहीं जानते हैं, मतलब